नमस्कार। द सुल्तान के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। द सुल्तान इस सीरीज में हम भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित विभिन्न सुल्तानों की चर्चा कर रहे हैं। आज जिस व्यक्तित्व की हम एक चर्चा कर रहे हैं उसने स्वयं तो सुल्तान पद धारण नहीं किया, परंतु आने वाले दिल्ली सल्तनत से संबंधित सुल्तानों के लिए उसने मार्ग प्रशस्त किया। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका आरंभ एक दास के रूप में होता है, परंतु अपनी प्रतिभा, अपनी लगन, अपनी निपुणता, अपने शौर्य और कौशल की मदद से वो उसने एक ऐसे पद को हासिल किया जो उस समय के अन्य व्यक्तियों के लिए प्राप्त करना मुश्किल था। जी हां, आप सही समझे। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। तुर्कमेनिस्तान में उस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। इस दास प्रथा के अंतर्गत दासों का व्यापार किया जाता था। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यापारी दासों को खरीदते थे, उनको निपुण बनाते थे और एक समय के पश्चात उनको बेहद अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक इसी गरीब परिवार का एक बालक था, जिसको उसके मां बाप ने अपने गरीबी की वजह से बेच दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उस समय के निशापुर के काजी ने खरीद लिया। निशापुर उस समय फारस में पड़ता था। इस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विभिन्न प्रकार की विद्याओं से निपुण बनाया, जिसमें धनुर्विद्या, घुड़सवारी के साथ साथ साहित्यिक क्रियाकलापों में भी निपुण किया, जिसमें कुरान को पढ़ने की तरीका भी उसे बताया। कुरान की आयतों को पढ़ने के कारण और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा गया। काजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बार पुनः बेच दिया गया। इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक को उस समय के गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया, जो उसकी प्रतिभा से अत्यंत संतुष्ट था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना अमीर अखूर नियुक्त किया। अमीर अखूर से अर्थ है अपनी घुड़साला का अध्यक्ष। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी की विजयों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका साथ दिया। इन विजयों में जो सबसे महत्वपूर्ण विजय रही वह तराइन के द्वितीय युद्ध में रही। इस युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय साम्राज्य को विस्तृत करने का बीड़ा उठाया। 1194 में चंदावर में उसने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया। 1197 में उसने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को जीत लिया, जो उस समय चालुक्य वंश के अंतर्गत आती थी। इसके पश्चात उसने 1202 में बुंदेलखंड के कालिंजर दुर्ग को जीत लिया, जो उस काल में चंदेल शासक परमार्थ देव के अंतर्गत आती थी। वस्तुतः गौरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने दासों के अंतर्गत विभक्त कर दिया था। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आप सबको बताया था, गौरी की स्वयं की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने दासों को ही अपनी संतान मानता था। इसके अंतर्गत भारत का जो साम्राज्य था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इसके पश्चात अल्दौज को उसने गजनी की रियासत सौंपी और नासुरुद्दीन कुबाचा को उसने मुल्तान और सिंध का रियासत का शासक बनाया। वस्तुतः यही कुबाचा और यल्दौज कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी साबित हुए, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक सदैव लाहौर में ही स्थित रहा और कभी दिल्ली नहीं आ पाया।
जिसके कारण कुछ इतिहासकार इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानने से इनकार करते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में उपस्थित हुआ, परंतु उसने स्वयं कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो सदैव मलिक या सिपह सालार के पद के से ही संतुष्ट रहा। (1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने भारत पर राज किया। हालांकि 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र कर दिया था दास व्यवस्था से, परंतु फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल या पद धारण नहीं किया। यह उसकी ईमानदारी और स्वामी भक्ति की चरमोत्कर्ष था। 1210 ईस्वी में चागौन, जिसे वर्तमान समय में पोलो कहा जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसका अंत हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भी महत्वपूर्ण रहा है, जिसके अंतर्गत साहित्यिक क्रियाकलापों का यह केंद्र रहा। उसके दरबार में 2 दरबारी कवि रहा करते थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी और एक अन्य कवि जो उसका वजीर भी था, फख्र ए मुदब्बिर, ने अदब उल हर्ब नामक पुस्तक लिखी थी। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने विभिन्न प्रकार की इमारतों का भी निर्माण करवाया। इन इमारतों में अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया और दिल्ली में उसने कुव्वत-ए-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किया। इस प्रकार सल्तनत काल में स्थापत्य कला का श्रेय भी को आरंभ करने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जितना मजबूत एक शासक रहा, सिपह सालार रहा, उतना ही दयालु व्यक्ति था। मुक्त हस्त दान देने के लिए उसे लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है, जो लाखों में दान करता हो। इस प्रकार मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सल्तनत, भारत में इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उसके द्वारा स्थापित जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, जिसे भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, कुतुब मीनार, उसकी स्थापना का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता है, जिसे बाद में पूर्ण कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनाई गई मीनार थी, जो बख्तियार काकी के प्रति उसकी श्रद्धा को व्यक्त कर रही थी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायी रहा है। जिस प्रकार उसने अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी से फर्श से अर्श तक का जो पूरा मार्ग पूरा किया, वो आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का संपूर्ण जीवन व्रत हमने देखा। अगले एपिसोड में हम दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों को देखेंगे और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर विशद चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।